काम करना चाहिए। धीरेन्द्र जी, ये अर्जुन चौधरी जो सर्कल ऑफिसर था, अनुज चौधरी सर्कल ऑफिसर गदा लेकर निकलेगा खुलेआम यूनिफॉर्म पहनकर, वो चलेगा उत्तर प्रदेश में। आई लव मोहम्मद का पोस्टर कोई लगा देगा, नहीं चलेगा। गरिमा जी क्यों नहीं चलेगा? हर एक लोगों को अपने धर्म में आस्था रखना, उसको मौलिक अधिकार है। ये इस पे कोई बहस ही नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है ना, वही इस तरह से आगे करके चले जाते हैं लोग। और एक दूसरे दल के जो नफरत पैदा करने वाले नेता, चाहे किसी भी तरफ गठबंधन के हो, मैं उसकी वकालत नहीं कर सकता हूँ। ये साथ खड़े हैं आप उन लोगों के। भाई अनुज चौधरी जो था, ये संभल का सर्कल ऑफिसर, ये गदा लेकर निकला खुलेआम। इसने बयान दिया कि अगर होली का रंग मुसलमानों पर गिर जाए तो जिस अंग पर गिरे वो अंग कटवा दे। योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा अर्जुन अवार्ड दिए, सची तो कह रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए उनकी क्या कैसे बयान आते हैं नहीं आते हैं, ये उनका विषय हो सकता है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इस तरह के बयानों में न कोई विश्वास रखते हैं, न ऐसी चीजों की कोई वकालत करते हैं। लेकिन शुरुआत जो होती है इस तरह का ना, उसी के जवाब में लोग एक दूसरे तरफ से करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पक्ष कोई निष्पक्ष है, लेकिन आप देखिए ना कि शुरू से जब गठबंधन के नेता धर्म पर सवाल करते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर जब सवाल खड़े करते हैं, उनके कई तरह के पोस्टर बना करके करते हैं। जब रामचरितमानस को काल्पनिक बता देते हैं, जब राम के अस्तित्व को काल्पनिक बता देते हैं। अभी कोई साथी बैठे थे, मैं तो दिख नहीं रहा था उनका चेहरा, वो बता रहे थे कि अब मुसलमानों को अयोध्या में रहने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। आप बताइए कि 1000 वर्ष से तो प्रभु राम को रहने कहाँ दिया गया? इस तरह के भी तो उदाहरण है। धीरेन्द्र जी, ये तो कोई कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने थोड़ी रोका। भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, देश की सबसे बड़ी अदालत में। जब फैसला आया भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, कौन सा मुसलमान सड़कों पर निकला? भाई यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और जो कानून तो विनय कटियार जो कह रहे हैं कि अयोध्या से सारे मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? पूरे तौर पर गलत कह रहे हैं। ये देश हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई सबों का है। सबों के खून और पसीना से इसको आजादी मिली है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस ये कह देते हैं कि देश तो बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। बहुसंख्यक हिंदू हैं, यानी ना बौद्ध की, पारसी की, जैन की, मुसलमान की, किसी की नहीं चलेगी, हिंदुओं की चलेगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो बाबा बागेश्वर कह देते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, बाबाओं पर टिप्पणी कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता करे गरिमा जी, ये उम्मीद न आपको रखनी चाहिए न मुझे बोलना चाहिए। जो धर्म दोनों किसी भी धर्म के धर्म गुरु हैं, उनको धर्म प्रचार की आजादी है। उस पर कोई राजनीतिक डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये हिंदुस्तान जब भी चलेगा तो संविधान से चलेगा, और संविधान वही कहता है जो बहुसंख्यक लोग संविधान में विश्वास करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये सबों को, जिस पर भी संविधान पर जिन लोगों को विश्वास है ना, वही बहुसंख्यक है। इसमें हिंदू शब्द को लाना मुझे लगता है मेरे समझ से उचित नहीं। मैं आप ही से मुझे बता दीजिए ना, मेरी गुत्थी सुलझा दीजिए। अगर ये मुसलमान लड़के निकल गए, इनकी डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। मैं योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हूँ। ये करणी सेना के लोग निकले थे, इनकी भी डेंटिंग पेंटिंग जरूरी थी क्या? उतना ही कड़ा बयान आना जरूरी था ना भाई? या ये पोलराइजेशन की बड़ी महीन पॉलिटिक्स है, मौलाना कह के सारे मुसलमानों को लपेट लो। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि सब सरकारी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए मुद्दों पे बहस करिए ना। क्यों इन सब चीजों में पढ़ना, और क्यों इन सब चीजों के लिए कोई कड़ा बयान देना? तो आपके इलाके से गिरिराज सिंह जो आते हैं वो कहते हैं कि भाई अब ओम शांति बहुत हो गया, ओम क्रांति की जरूरत है। या ये मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे, हम हिंदू 100 थप्पड़ मारेंगे। गलत कहते हैं सही कहते हैं? देखिए, मेरी पार्टी, मैंने बोला ना कि इस तरह के बयानों से बिल्कुल अलग करते हैं। गठबंधन में हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनकी हर बात को मानेंगे। मेरे मतलब ये जो बात गलत है उसको आप नहीं मानेंगे? कौन सी बात गलत? मैंने यानी जो बातें गलत हैं, जो असंवैधानिक हैं, जो द्वेषपूर्ण हैं, उनको आप नहीं मानेंगे?
बिल्कुल नहीं मानूंगा। जो संवैधानिक बातें हैं, हाँ। जो मेरे दल की निष्ठा जिन बातों में है, जो मेरे नेता ठीक। आदरणीय चिराग पासवान जी का विचार है, उसी से मेरी पार्टी चलती है। और अगर ऐसा होता मैडम, तो हाँ। सीमांचल का जो एरिया बिहार का है, हाँ वहां पे किशनगंज में 80% आबादी जिनकी कर अल्पसंख्यकों की है, अल्पसंख्यकों की तो है। ये और नहीं, वहां धीरेन्द्र, पे इस वो पर रोककर जरा एक नहीं, इस पर रोककर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर वो 5% मुसलमान दंगाई हो सकते हैं जिन्हें जेल होनी चाहिए, तो भगवा पहना हुआ आदमी भी तो दंगाई हो सकता है ना। सारे भगवा पहने हुए लोगों की गारंटी नहीं ले सकते ना कि ये सत्पुरुष है। रंगों से दंगा का क्या मतलब? रंग, दंगे का कोई रंग नहीं होता है। दंगाई दंगाई होते हैं ना, उनका कोई मजहब होता है ना, उनका कोई रंग होता है। जो लोग भी दंगा करते हैं उनको भारत के कानून के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। तो भाई बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं ना कि हम तो दंगा करने वालों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, पर अनिल यादव ये